सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। काफी पेन से गुजरे हम फ्राइडे को, अच्छा हुआ वीकेंड था। वीकेंड से जब लौट के आए तो संकेत समीकरण कुछ ऐसे हैं कि गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 0.5% ऊपर खुलेंगे, 100 पॉइंट का गैप मिलेगा। और फ्राइडे को आप जानते ही हो कहाँ 22,800 और कहाँ 22,350 दोनों स्तर दिखा दिए थे एक ही दिन स्क्रीन में। इस तरह से ऊपरी स्तरों से दबाव आया था। खैर, जो अच्छे समीकरण उसके पीछे यूएस से अच्छे संकेत हैं इक्विटीज के लिहाज से। तो ऐसे में क्विकली पिच, स्टेडियम, क्राउड, ग्राउंड सब दिखा देता हूँ और समझ लेते हैं दरअसल हमारे लिए क्यूज कहाँ से अच्छे हो रहे हैं, क्यों गिफ्ट निफ्टी 0.5% ऊपर दिखा रहा है और मूड दरअसल है कैसा। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। यार बहुत अच्छी रिपोर्ट है और जॉब मार्केट ने मूड बनाया यूएस का। जितनी नौकरियां मिलनी चाहिए थी उसकी बहुत कम मिली और उससे मार्केट को लगा कि खुश हो गया कि तो यार तो काम बन गया, अपना माहौल बन गया। रेट कट हो की उम्मीद फिर से जीवित हो गई जो एकदम मर गई थी। अब लोगों को लगता है कि शायद कुछ फेड इस बारे में कंसीडर करे। हालांकि ये नंबर अगर 2-3 महीने तक ऐसे आएगा तो फिर मामला बन सकता है। अभी एक महीने में थोड़ा सा वो रहता है, दिक्कत रहती है। जैसे लास्ट ईयर आप देखिए ना, 3.9, 3.8, फिर 3.9, तो जिगजैग चल रहा है यहाँ पे। दूसरा ये कि मैन्युफैक्चरिंग का नंबर मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। सर्विस PMI का वो गिर गया है 50 से नीचे। 50 से नीचे मतलब होता है कि नेगेटिव टाइप का है, मंदी टाइप की बात कर सकते हैं आप। 2022 के बाद पहली बार ऐसा होया। अब ये सब वन ऑफ है कि एक बार आ गया फिर से बदल जाएगा। कोई और इंटरनल रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि ईयर एंड क्लोजिंग थी, वहाँ पे भी क्वार्टरली क्लोजिंग थी, तो सब बहुत सारे फैक्टर्स उसमें प्ले करते हैं। देखना पड़ेगा क्या होगा। लेकिन मार्केट ने फिलहाल उसको नीजर रिएक्शन के तौर पर, बहुत खुशी के तौर पर लिया और टेक्नोलॉजी शेयर ने उसको लीड किया। कितना ज़बरदस्त नैस्डैक में तेज़ी बनी है और सारे इंडाइसेस 1-1.5% ऊपर गए। नैस्डैक 2% ऊपर गया और वही पुराने खिलाड़ी एनवीडिया, एप्पल और ये सब चीज़ भागते रहे। तो अब ये पता नहीं इंडिया में ये ट्रांसलेट होगा क्या। माहौल तो अच्छा है यूएस का। यूएस को देख के तो आप कभी चलते नहीं हो, खाली सुबह देख लेते हो। नहीं, चल गए तो हम बोल देंगे शाम को यूएस। चल गए तो यूएस की वजह से, गिर गए तो यूएस की वजह से नहीं। अपने इंटरनल थोड़े से वीक है। तो वैसे ही है, देखते हैं कि क्या तस्वीर बनती है। लेकिन पिच अच्छी कह सकते हैं आप, पिच में कोई दिक्कत, पिच बढ़िया है। किस बेचारों के लिए नौकरी कम हो रही तो आप बोले पिच बढ़िया है। ये विडंबना है। देखिए, नौकरी कम होना वहाँ, लेकिन वहाँ ज़्यादा भी तो थी। 1.3 है यार सबके लिए, यहाँ 1 भी नहीं है। तो 1.3 तो थोड़ा एक पे आ जाए तो ठीक रहे। नहीं, अच्छा था वो। अच्छा मतलब इक्विटीज के लिहाज से कि फाइनली जाके एटलीस्ट जॉब रिपोर्ट थकी, एडिशंस कम हुए, वेज हाइक जितनी एक्सपेक्टेड था उतने नहीं थे, तो वो इंटरनल्स अच्छे थे, वेज इन्फ्लेशन वगैरह रिलेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिलेटेड, उससे रिजॉइस कर गए। ये जानते हो मुझे क्यों लग रहा है इसमें? मुझे कैच इसमें लग रहा है कि आपको याद होगा लास्ट वीक ही वेज रिपोर्ट आई थी। वेज रिपोर्ट 5% आर्ली बढ़ के आई है। हर घंटे की सैलरी 5% बढ़ी है। एक रीजन वो था। दूसरा वेज रिपोर्ट में था कि बहुत बढ़ गई, इसलिए लोग थोड़ा सा हायरिंग कम कर रहे थे। तो उसका इम्पैक्ट इसमें पड़ना ही था। अब हो सकता है कि स्वीकार कर लें इस नई सच्चाई को कि नहीं, ज़्यादा पैसे दे के नौकरी देनी पड़ेगी, क्योंकि धंधा तो है। तो अगले बार फिर बढ़ के आ जाए नंबर। इसलिए मैंने कहा कि वो कैच है, उसको बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेज हाइक होने से नंबर थोड़े कम हो सकते हैं मंथली। तो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस, अगर होता है तो बहुत बढ़िया है फिर ये। चलिए, जब तक है तब तक एंजॉय कर लीजिए, फिर देखते हैं आगे किस समीकरण बदलते हैं। आज की टीम लाइनअप, भाई टीम तो आप जानते हो, हमेशा खबरें, नतीजे, सबका समीकरण है, उनके बेसिस पर है। स्टॉक की चाल वॉच आउट करनी, और सबसे ज्यादा वॉच आउट करने की जरूरत होगी पहले स्टॉक की, कोटक महिंद्रा बैंक। इसके नतीजे आए शनिवार को, सैटरडे को। यार नंबर्स देखते ही कोई कह सकता था बढ़िया नंबर, बहुत गजब नंबर्स। NII 13% का जंप, मेरे ख्याल से 9-10% तो स्ट्रीट मान रही थी। मुनाफा 18% का जंप, फ्लैट से निगेटिव प्रॉफिटेबिलिटी की बात एस्टिमेट्स के तौर पे नजर आ रही थी। दोनों टॉप लाइन नंबर्स अहेड ऑफ एस्टिमेट्स। NIMs में एक्सपेंशन बढ़िया, 5.22 वाला 5.28% पे क्यू ऑन क्यू। एसिड क्वालिटी में बढ़िया इंप्रूवमेंट है, ग्रॉस एनपीए के फ्रंट पे। नेट एनपीए बढ़िया 0.34% पे डटा खड़ा हुआ आपको नजर आएगा।
फिर डिपॉजिट्स क्यू ऑन क्यू 9.8% का जंप, साल दर साल 24% का इंप्रूवमेंट। हाईलाइट सीक्वेंशली देखिए क्या डिपॉजिट्स बढ़े। एडवांसेस बढ़िया 4.5 पौने 5% शायद क्यू ऑन क्यू, और ईयर ऑन ईयर 17.5% का जंप। हर आंकड़ा बढ़िया है, हर आंकड़ा अहेड ऑफ स्ट्रीट एस्टिमेट्स है। तो आज स्टॉक शायद हो सकता है हरे में शुरुआत करे, पर ये ऊपर पड़ता है, ये भूतकाल है। भविष्य काल को लेकर चिंता है जो उसकी तर्ज बनी हुई है, क्योंकि दिक्कत तो वहां पे है कि आरबीआई ने जो गाज गिराई, अब वो इनके लिए पता है सबसे बड़ा टेस्ट वही है। क्या ये किसी बजाज फाइनेंस की तरह नवंबर का माल 6 महीने में प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा सकते हैं? तो बच गए। या एचडीएफसी बैंक जैसे 1.8 या कितना 18 महीने या जो भी 1.5 साल लगे थे शायद एचडीएफसी बैंक को अपनी दिक्कतें सुलझाने में। ऐसा हुआ तो कोटक को तो और ज्यादा चोक किया हुआ है, इसके तो वाट लग जाएंगे। करेक्ट। तो ये कंसर्न्स बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा टिकाऊ आज अगर मूव्स आए भी तो वो डाउट है मुझे, तो इसलिए सिर्फ वॉच करिएगा ज्यादा। अगर आना होगा रिजल्ट रिलेटेड गैप अप के बाद कुछ ज्यादा दमखम शायद ही हो इस स्टॉक में। तो नंबर बहुत अच्छे हैं, उसके लिए थम्स अप है, उसके लिए ग्रीन है, पर हम सब जानते हैं दिक्कतें क्या हैं और कहां तक चली गई हैं। खैर, कोटक महिंद्रा बैंक ग्रीन अपने नंबर्स पे। आरती ड्रग्स को ग्रीन रखा, साल दर साल क्यू ऑन क्यू दोनों बताता हूं आपको, ग्रीन क्यू कर रहा हूं। साल दर साल आय 16% गिरी, पर क्यू ऑन क्यू 2.25% का जंप है। मार्जिन साल दर साल 130 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुए, क्यू ऑन क्यू 220 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। ऑपरेशनली परफॉर्मेंस स्ट्रांग है, इसलिए मैंने क्यू ऑन क्यू ईयर दोनों रख दिए थे। गजब का मार्जिन एक्सपेंशन डिलीवर कर रही है। ग्रीन रख देते हैं आज के लिए। कंसाई नेरोलैक को मैं ग्रीन ले जा रहा हूं, क्योंकि ऑपरेशनली अच्छे लग रहे हैं नंबर्स। आय 2.5-2.25% बढ़ी साल दर साल। उसके बाद देखिए 6.5% इबीटा बढ़ा जब आय 2% बढ़ी थी। मार्जिन यानी कि इस टफ एनवायरमेंट में इंप्रूव हुए, 9.7% वाले 10.1% पे 40 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट मार्जिन में। जब कोई एक बड़ा प्लेयर उतरता है, एग्रेशन के साथ प्राइसिंग करता है, वो डीलर्स को और ऊपर से एड ऑन ऑफरिंग्स देता है, उस एनवायरनमेंट में मार्जिन एक्सपेंशन लाना कमेंडेबल है, इसीलिए मैंने ग्रीन कर दिया। बाकी देखते हैं स्टॉक की चाल। मुनाफा 23-24% साल दर साल का जंप दिखा रहा है। कोटक ग्रीन, आरती ड्रग्स ग्रीन, कंसाई नेरोलैक ग्रीन। अपन ने लाल वाले धीरे धीरे हटा दिए, क्यों पता नहीं क्यों। अच्छा से टाइटन मैंने लाल रखा था, टाइटन ऑपरेशनली परफॉर्मेंस खराब है, पर वो ऑलरेडी बहुत पिटा हुआ है, मतलब नंबर से पहले। हाँ, अब तो मैंने कहा फालतू का है पंगा ले टाइटन से, कंपनी तो है अच्छी, ले देखे। वैसे मैं भी ब्रोकरेज रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इसमें ब्रिटानिया में सबकी आउट परफॉर्म की कॉल है, लेकिन अंदर सब खराब लिखा हुआ है। अच्छा, तो ये निफ्टी ब्लू चिप के साथ ऐसी कहानी है, ऐसे दिलचस्प रिपोर्टें होती हैं। ज्यादा टारगेट थोड़ा इधर टिकरिंग बाई रह जाता है। ओके, तो सीडीएसएल मैंने लिया है, तो इसमें एक तो सबसे अच्छी बात ये 22 रुपये का बोनस आया है, और नंबर डिविडेंड आया, सॉरी हाँ बोनस मैंने बोल दिया, हाँ 22 रुपये स्पेशल डिविडेंड भी है, 25 साल पूरा का उसका स्पेशल डिविडेंड भी है। तो डिविडेंड बहुत बढ़िया आया है, और नंबर बहुत ही शानदार, 124 सामने 250 करोड़, 240 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू क्लॉक किया है। और एबिटा देखिए, पैट देखिए, सब कुछ हिस्टोरिकली हाई निकल के आया, और स्टॉक ने एक करेक्शन भी लिया था मुझे लगता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। सीडीएसएल ग्रीन में। जेन टेक्नोलॉजीज़ जो एक ये सिमुलेटर बनाती है गवर्नमेंट के लिए, मतलब डिफेंस सेक्टर के लिए, उसके भी नंबर बहुत बढ़िया निकल के आए, चाहे आप क्वार्टरली देखें चाहे सालाना देखें। 142 करोड़ का रेवेन्यू है और 38 करोड़ का मुनाफा है। ऑर्डर बुक इनकी 1400 करोड़ है मार्च तक की, बहुत सिग्निफिकेंटली इंप्रूवमेंट हुआ है। तो जेन टेक्नोलॉजी दिखाई, सीडीएसएल क्यों दिखा रहे हैं? तो फिर सीडीएसएल दिखा दिया। मैं जेनटेक की बात कर रहा हूँ सर। तो जेनटेक में ग्रीन में रखिए, नंबर बहुत अच्छे हैं इसके, ऑर्डर बुक बहुत स्वेल हो गई है, तो दूसरा स्टॉक है ये भी ग्रीन में रखिए। तीसरा एप्टस वैल्यू, ये जो छोटे छोटे घरों के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं, ये भी बहुत अच्छी है। इनके एनपीएस बहुत सिग्निफिकेंटली नीचे आए हैं, एंड नेट एनपीए तो खैर बहुत ही नीचे आ गया, लेकिन अगर आप आमदनी देखें इनकी जो ब्याज से आय होती है वो 282 करोड़ आई है। क्वार्टरली भी 6% की ग्रोथ है और ईयरली 21% की ग्रोथ है, और मुनाफा 4% क्वार्टरली और 21% ईयरली बढ़ के 164 करोड़ के आसपास आ गया। तो नंबर इसके बहुत अच्छे हैं एप्टस वैल्यू, तो इसलिए इसको भी ग्रीन में रखा है। 3 मेरे भी हो गए ग्रीन। ओके
बिरला कॉर्प हरा कर दिया भाई साहब मैंने। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम लेड परफॉर्मेंस, आय साल दर साल 7% का जंप, उसके सामने इबीटा 54% का इंप्रूवमेंट है। अब मानते हैं, स्ट्रीट मान रही होगी इबीटा ऐसे ही बढ़ेगा, पर मेरे ख्याल से किसी भी एक्सपेक्टेशन से बेहतर ही परफॉर्मेंस करके दिया है। अच्छा, रियलाइजेशंस गिरे हैं 1.5%, तो ग्रोथ कहां से आई? रिकॉर्ड सीमेंट वॉल्यूम, साल दर साल 9.5% का जंप है, वही पर्कुलेट हुआ है पूरे परफॉर्मेंस। मुनाफा 127% इंप्रूव हुआ। M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, हालांकि ये स्टॉक समझ में नहीं आता अपने को ज्यादा, पर नंबर ठीक है, पिटा हुआ स्टॉक है। NII 15-16% का जंप है, जब स्ट्रीट एस्टिमेट मेरे ख्याल से 7-8% के थे। मुनाफा गिरा है, अब वो खैर एडजस्टमेंट लिया है, वो वन टाइम प्रोवाइड फॉर करा है 136 करोड़ रुपए नॉर्थ ईस्ट के फ्रॉड के चलते, वो ब्रांच वाला। क्यू ऑन क्यू NIMs देखिए, 6.8 वाले 7.1, 30 बेसिस पॉइंट NIM बढ़ा दिए। नंबर ठीक है, नंबर में कोई कंप्लेंट नहीं है, मैं इसीलिए ग्रीन कर रहा हूँ, हालांकि बहुत ज़्यादा इस पर बहुत वॉलेटाइल रहता है, इसलिए आप लोग वॉच आउट करिएगा। और एक स्टॉक और रह गया शायद मेरा, हाँ, इट्स हॉट, ENIL मिर्ची, आय 45% का जंप, इबीटा 80% का इंप्रूवमेंट, 1 करोड़ के घाटे से 9 करोड़ के मुनाफे पे पहुंच गई, टर्न अराउंड है और नंबर्स स्ट्रांग है। ग्रीन कर दिया इसको मैंने, 6 हो गए मेरे। ओके, चौथा स्टॉक है JSW इंफ्रा, और इसको मैं ग्रीन लेके चल रहा हूँ। कंपनी ने एक्सपेंशन के प्लान बना, उसके साथ ही रेवेन्यू बढ़ के आए इनके 19%, 20% की ग्रोथ रेवेन्यू में है, और 28-30% ऑपरेटिंग नंबर्स बढ़ के आए, तो मुनाफा भी 10% बढ़ा है। नंबर अच्छे, इसको रख सकते हैं ग्रीन में। MRPL के नंबर कमज़ोर है। लास्ट ईयर Q4 में 29,000 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू क्लॉक किया था, इस बार 29,190, पिछले बार 400 था, तो वो कमज़ोर हुआ। GRM $15 से घट के $11 पे आ गया। प्रॉफिट जो है 1900 करोड़ से घट के 1100 करोड़ आ गया, तो यानी बेस्ट क्वार्टर निकल चुका है। अभी आप देखेंगे तो अब धीरे धीरे इक्वलाइज होने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे लगता है MRPL रेड में रखना चाहिए। और छठवां स्टॉक है अंबा एंटरप्राइजेस। इन्होंने एक कंपनी में 50% हिस्सेदारी खरीदी, जिसका नाम है रेजोजेट। रेजोजेट क्या काम करती है? हैदराबाद में रहती है, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन बनाती है। TCL जो अमेरिका वाली कंपनी, उसके साथ JV में, अब उसमें इन्होंने 50% हिस्सेदारी खरीद ली है। यानी अब इन्होंने जो पूरे तरीके से अपने आप को बढ़ाने की कोशिश की, उसमें फ्रंट लोड और पता नहीं कौन कौन सी बड़ी हाई एंड वाली वॉशिंग मशीन के सेगमेंट में काम करेंगे, तो अंबा एंटरप्राइजेस को भी ग्रीन में रख के चल सकते हैं। छोटा सा एक ब्रेक, उसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से आपका। और अब 7वां स्टॉक है कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम्स, और इनको एक बड़ा तो नहीं कहूँगा, ऑर्डर मिला है 5,77,00,000 का। पिछली बार जब 7-8 का मिला था, मैंने लिया था, तो बोल रहे थे ये 7 करोड़ का ऑर्डर आ रहे हैं आप लाइन पे। अभी तो 6 भी नहीं पूरा है, ऐसी धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है। कवच का है ये, कवच जो ट्रेन में टकराव ना हो इसकी वजह से जो एंटी डिवाइस लगती है, उसका ऐसे मिलते हैं वाले छोटे। तो कर्नेक्स को ग्रीन में रखिए। 8वां स्टॉक है कोफोर, जिसको मैंने इसलिए लिया कि उस दिन बहुत धुनाई हुई थी शुक्रवार को। अब HSBC रिपोर्ट लेके आए, टारगेट 6,500 का दिया, तो काफ़ी ऊंचे टारगेट दिया। तो मुझे लगता है कि आज इसमें बाइंग हो सकती है, क्योंकि उस दिन तो बहुत गिर गया था, लोगों ने नीजर रिएक्शन दिया था। 9th स्टॉक गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है, इस पर भी एक JP मॉर्गन की रिपोर्ट है, टारगेट 3,100 का दिया उन्होंने, और वही सब लॉजिक दिए कि मुंबई वाली मार्केट बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कैपिटलाइज करेंगे ये। और 10th स्टॉक है टाटा पावर। इन्होंने एक SJVN के साथ टाई अप किया है, 460 मेगावाट का एक क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट लगाएंगे ये SJVN के लिए, तो टाटा पावर को भी ग्रीन में रख के चल सकते हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, 1,65,00,000 शेयर्स जारी हुए, क्योंकि वारंट्स एक्सरसाइज किए गए, जिसमें 24 अलॉटीज थे और प्रमोटर्स भी थे। जब ये खबर आई थी तब भी मेरे ख्याल से अपन ने सीधा साधा मेंशन करा था। अब ये कन्वर्जन की खबर है, मैंने 2-3 बार पढ़ा, वो कन्वर्जन हुआ 186 रुपए पर शेयर पे, और ये खड़ा हुआ स्टॉक है 107 पे पिटपिटा के, एकदम से पिट गया ये बीच में। तो प्रमोटर में तो सबका पैसा ऊपर आया, इसीलिए मैं ग्रीन रख के चलता हूँ। 3-4 बार पढ़ लिया, आप लोग 1-2 बार रिलीज पढ़ लेना, टटोल लेना। मुझे लग रहा है 186 पे हुआ है कन्वर्जन, क्योंकि उस पर असल में एडजस्टमेंट भी कुछ हुआ था बीच में, इसलिए कंफ्यूजन हो गया था।
सीमेक भाई रेटिंग्स अपग्रेड है, कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक। क्रिसिल रेटिंग्स ने अपग्रेड कर दिया है, क्रिसिल ए पॉजिटिव से क्रिसिल ए प्लस स्टेबल पर रख दिया है इसकी बैंक फैसिलिटीज। बढ़िया है, कंसोलिडेट करता हुआ स्टॉक, रेटिंग एजेंसी का, दिग्गज रेटिंग एजेंसी का अपग्रेड आता हुआ। फिर आइए फोर्स मोटर्स पे। हालांकि ये स्टॉक अपनी ही चाल चलता है, पर ये काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। अब ऑटो नंबर आपने सबके देखे होंगे, सबके आ गए, लास्ट में इसका आया है। टोटल सेल्स, इसके नंबर छोटे होते हैं लेकिन टोटल सेल्स 43% ईयर एंड ईयर का जंप। अब ये हो सकता है पिछली आई तेजी को जस्टिफाई कर रहा हो, नॉट नेसेसरली आगे की तेजी को इंपॉर्टेंस दे, पर आज अपन ग्रीन रखते हैं, वॉच आउट करेंगे। और फाइनली नाना चाहते हुए रख दिया मैंने, क्योंकि कहीं यस बैंक की खबर डालोगे रिटेल शुरू हो जाता है, आज तो बम्पर तेजी, आज ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। पर यस बैंक इसलिए मेंशन करना जरूरी था, कई सारे लार्ज ट्रेड होते उनमें से एक ये हुआ था, और उस लार्ज ट्रेड में गोल्डमैन, मतलब वो हाथों हाथ बिक गया था, 2% चंक बिकना था कार्लाइल का, याद है, सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव, बिल्कुल सटीक पड़ी। गोल्डमैन सैक्स ने 36 करोड़ 92 लाख शेयर्स खरीद लिए, ग्रीन रख दिया है। बाकी देखते हैं, इसकी चाल अपनी रहती है, कंसोलिडेट कर रहा है इस समय। क्विकली अब हो गए 10-10 स्टॉक पूरे, छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए, ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो इन टीम्स का एक क्विक रैप। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम स्क्रीन पर है। 10 के 10 हरे हैं, सिर्फ किसी ना किसी खबर के चलते, पर आप बहुत वॉच आउट करिएगा, कॉशियस रहिएगा। उसमें सबसे ज़्यादा कॉशियस तो सबसे पहले वाले पे रहिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक, नंबर से कोई कंप्लेंट नहीं, पर आने वाला समय बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अनसर्टेनिटी स्टॉक मार्केट को पसंद नहीं आती, तो देखते हैं गैप सस्टेन हो रहा है नहीं हो रहा है। हरा है नतीजों के लिए, हरा है आरती ड्रग्स नतीजों के लिए, चाहे साल दर साल देखूं, क्यू ऑन क्यू देखूं, गजब मार्जिन एक्सपेंशन डिलीवर कर रहा है। कंसाई नैरोलैक ऑपरेशनली गजब परफॉर्मेंस है, वो तब जब एनवायरनमेंट बहुत चैलेंजिंग होता चले जा रहा है, प्लस एग्रेसिव केपेक्स भी अनाउंस करा। बिरला कॉर्प नंबर्स ऑपरेशनली सरप्राइज करेंगे स्ट्रीट को, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा बीटा परफॉर्मेंस डिलीवर करा है और पूरी वॉल्यूम लेड ग्रोथ है। एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज, हमेशा स्टॉक की चाल उल्टी रहती है जैसी खबर आती है, तो ये ध्यान रखिए, नतीजे अच्छे हैं, नतीजों कोई कंप्लेंट नहीं है, गजब एनआईएम एक्सपेंशन है, एनआईआई वगैरह टॉप लाइन सब एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। ईएनआईएल के अच्छे नंबर्स, अपोलो माइक्रोसिस्टम में वारंट कन्वर्जन प्रीमियम पे, सीमेक क्रिसिल का बढ़िया अपग्रेड आता हुआ, फोर्स मोटर्स 40-45% बिक्री बढ़ी है अप्रैल महीने में, और यस बैंक में गोल्डमैन सैक्स ने बहुत तगड़ा चंक खरीदा, इसीलिए ग्रीन कर दिया, अपने 10 हो गए। ओके मेरे भी 10 में बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। CDSL, जेन टेक्नोलॉजीज, एप्टेस वैल्यू, सब बहुत ही बढ़िया नंबर कंपनी ने पेश किए, तो यहाँ पे ग्रीन रखी है। और JSW इंफ्रा भी नंबर काफ़ी बढ़िया है और कैपेक्स भी अनाउंस है। MRPL के नंबर कमज़ोर आ गए हैं, साल दर साल आप देखेंगे तो अब धीरे धीरे स्टेबलाइज हो रहे हैं। अंबर एंटरप्राइजेज ने एक कंपनी में एक्विजिशन किया 50% का, जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन बनाएगी। कनेक्स माइक्रो को बहुत छोटा सा करीब 5.5 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला कवच के लिए। कोफोर्ज में HSBC की बाई कॉल 6,500 का टारगेट। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में 3100 के टारगेट के साथ JP मॉर्गन ने खरीदारी की सलाह दी है। और टाटा पावर ने SJVN के साथ एक 460 मेगावाट के प्लांट लगाने का टाई अप किया है।